हेलो बच्चों, तो ये आप लोगों का सोशल साइंस का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो वीडियो नंबर पार्ट 1 पे हमने बताए थे आप लोगों को, अब आप लोगों को हम यहाँ पे पूरे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा और जितने क्वेश्चंस बताने हैं पूरे आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। राइट, आप लोगों को यही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बता रहे हैं, अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों को पेपर में आएंगे ही आएंगे। राइट, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस चैप्टर में से आप लोगों को कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिर्फ 2 मार्क्स का आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चंस करना है। राइट, स्टेट क्या है, अब ये आप लोगों के तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के 1 वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट, चलिए तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आतंक का राज्य किसे कहते हैं, फ्रांस के संदर्भ में, टेनिस से कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को लिखना है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस, ठीक है। आप लोगों को जितने यहाँ पे 5 का क्वेश्चन टिक किए हैं आप लोगों को 5 कर लेना, और ये 7th वाला भी जरूर कर लेना, ठीक है। ग्लूटिन क्या था, ये आपको 1 वर्ड में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को देंगे 18वीं शताब्दी, ठीक है। फ्रांसीसी समाज और फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए, ठीक है। आप लोगों को इनको करना है। सौकुलात का अर्थ बताइए आप लोग, ठीक है। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये आपका 1920 सदी वाला, ठीक है। इसके बाद फ्रांस की, ठीक है। तो आप लोगों को इतने क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना है। 8 क्वेश्चंस हमने अभी तक आपको बता चुके हैं इस चैप्टर से, ठीक है। 8 क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को एक जे वाला क्वेश्चन करना है। रूसो कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जी। यहाँ पे आप लोगों को हमने 10 क्वेश्चंस बताए इस चैप्टर से, आप लोगों को सिर्फ वो 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। राइट, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। राइट, तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को देखते हैं कि इस चैप्टर में से आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस आने हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें, यहाँ पे भी इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 8 को करना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 को करना है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लेना है। राइट, तो ये 4 क्वेश्चंस हमने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को इन 4 क्वेश्चंस को कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना है। बस, तो आप लोगों को यहाँ से इतना ही करना था। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि उदारवादी टिप्पणी क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, कूलक का शब्द क्या होता है, और तो ये रेडिकल और रूढ़िवादी के विषय में बताइए, आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ से भी हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप लोग सिर्फ उतने कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर इसको देख लीजिए। सारे एक एक लाइन के आंसर्स हैं, आपको 10 मिनट में सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म होगा, ठीक है, कोई सा भी सेट होगा इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से इनको कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। आगे आप लोगों का ज्वाला चैप्टर आता है, इस चैप्टर में से सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को इस चैप्टर में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, और ऑब्जेक्टिव भी हम आपको बता देते हैं कितने मार्क्स के आएंगे। सिर्फ 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए तो अपन लोग इस चैप्टर को अलग करते हैं और अगले चैप्टर को देखते हैं कि आप लोगों को अगला स्टडी क्या करना है। तो अपना अगला चैप्टर आता है गाइस वन्य समाज एवं आप लोगों का उपनिवेशवाद, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जिस भी चैप्टर में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भाई आप लोगों को क्या होता है, कुछ भी दे सकता है 2 मार्क्स में, छोटा सा क्वेश्चन कोई सा भी दे सकता है। राइट, चलिए तो अपन लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 आता है,
वन विनाश किसे कहते हैं? स्लीपर का आशय बताइए। गुणगुंधार कौन था? गुणागुंधर। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो बस आप लोगों को यहाँ से इतना ही करना है। 6 क्वेश्चन जो आप लोगों को इस पर लिखे हैं, आप लोग सिर्फ उसको कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बस यहाँ से आप लोगों को सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस करने हैं और वनों से होने वाले लाभ ये तो आप लोग सभी जानते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लीजिएगा। बस आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करने हैं और आप लोगों को कोई क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों का एक नया चैप्टर आता है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आप लोगों का इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना है। तो आप लोगों को छोटे क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपन लोग यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बंजारा समुदाय किसे कहते हैं? और उसके बाद रबी और खरीफ की फसल में आप लोगों को अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग देख लीजिए। पड़ती भूमि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक नज़र आप लोग घुमा ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 11 और 12। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 करना है इसके बाद। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 करना है, कर लीजिएगा। और चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बस आप लोगों को बस इतना ही करना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे नए चैप्टर्स को देखने वाले हैं। तो आप लोगों का नया चैप्टर आता है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों यूज़ किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का आएगा इस चैप्टर में से, आप लोगों को ज़्यादा नहीं आएगा और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। 5 नंबर का टोटल इस चैप्टर में से आप लोगों को आएगा। तो चलिए अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। आगे 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र सरकार क्या है, लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषता है, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। ये आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, आप लोगों को याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, राइट। चलिए इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। जिम्बाब्वे कहाँ स्थित, ये आप लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन है ये, जिम्बाब्वे कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ये आप लोगों को इतना याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एस टाइप। और इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 ठो करने हैं, ठीक है ना। 2 ठो आपको करना है, 2 पॉइंट। इतने सारे दिए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट करना है। इसमें भी आप लोगों को करना है सिर्फ 2 पॉइंट, ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। बस आप लोगों को और प्रमुख विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा, 2 पॉइंट सिर्फ करने हैं, ज़्यादा नहीं करनी। बस इस चैप्टर में से आपको 7 क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोगों को सिर्फ 7 क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है संविधान निर्माण, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों का इस चैप्टर से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है बस। और बाकी फिर ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोगों के 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से भी, ठीक है। तो आप लोगों को 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर में से। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन करना पड़ेगा। संविधान क्या है, आप लोगों को तो ये 1 वर्ड में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। संविधान सभा क्या है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका विधायक द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, ठीक है। संघीय सरकार किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है। और पक्ष निरपेक्ष क्या है, आप लोगों को इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। और आप लोगों को इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, इसके 2 पॉइंट आप लोगों को करना है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, संविधान की क्या आवश्यकताएं होती हैं, आप लोगों को इसके 2 पॉइंट्स करने हैं बस। और इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, सिर्फ 2 पॉइंट आप लोगों को करना है, ज़्यादा नहीं करना है बस। आप लोगों को इस चैप्टर से भी 7 ही क्वेश्चंस देखने थे और कुछ क्वेश्चंस नहीं देखने थे आप लोगों को। उसके बाद आता है आप लोगों का चुनाव राजनीति, जिसमें से आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं हम, आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस नहीं करना है। इसमें से आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे 3 मार्क्स के, ठीक है ना। तो सिर्फ इस चैप्टर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की रीडिंग करनी है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ से आप लोगों का ये एक चैप्टर और सीधा सीधा कट हो चुका है। और इसके बाद अपना आता है चैप्टर नंबर यहाँ पे 4। क्या है अपना चैप्टर नंबर 4, संस्थाओं का कामकाज। तो आप लोगों को इस चैप्टर से 1-2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन देखने मिलेगा। 1-2 नंबर का और 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
मंत्रिमंडल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत संसद और मंत्रिपरिषद अमेरिका ब्रिटिश। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, एक एक शब्द के हैं आप लोगों के। ठीक है, और ये उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है आप लोगों को। ठीक है, इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने मानवीय कार्य करता है? ठीक है, करता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। राष्ट्रपति पद वाला आप लोग को करना है। इसके बाद समुच्चय वाला करना है, उपराष्ट्रपति कैसे चुनाव जाता है। ठीक है, चलिए चुना जाता है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 करना है। बस आप लोगों को यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे नहीं करना है। एक क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को इसको देख लेना है और उपराष्ट्रपति के कार्य लिखिए, भारत संसद के प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से कर लेना। इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद करना है, जो आपके अच्छे पॉइंट होंगे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा बस। बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को जहाँ से। उसके बाद आपका एक नया लोकतांत्रिक अधिकार, तो इस चैप्टर में से हम बता देते हैं आप लोगों को एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं वो कौन सा क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के। सबसे पहले तो आपको जनहित याचिका, ये मानवाधिकार क्या होता है, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 आता है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को 15 वाला भी कर लेना है। ठीक है, और बस आप लोगों को यहाँ से तो इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों का इस चैप्टर में से कितने नंबर के आने हैं? सिर्फ इस चैप्टर में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करना है और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में से नहीं करना है। राइट, तो जिस चैप्टर में से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करना है, तो सिर्फ आप लोगों को उसमें से ऑब्जेक्टिव करना है और कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करना है, यहाँ पर हम बता देते हैं। और इसके बाद एक नया चैप्टर आता है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, तो आप लोगों को इस चैप्टर से क्या करना है हम आप लोगों को बता देते हैं। इस चैप्टर में से आप लोगों के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं आप लोगों के। चलिए तो अपन लोग वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानव पूंजी का निर्माण लिखना है आप लोगों को। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है, आप लोगों को इसको भी बताना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है मानव पूंजी निर्माण स्वस्थ, आर्थिक एवं गैर आर्थिक। और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, मानव पूंजी के निर्माण और जीवन प्रत्यक्ष। जिस कितने हुए आप लोगों के 5 और 3 8 क्वेश्चंस आप लोगों को ये हम बता चुके हैं। 8 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा और 1-2 क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। जापान जैसा देश कैसे विकसित हुआ, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, जनसंख्या गुणवत्ता निर्धारित, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी करना है। इसके बाद आप लोगों को ये बताना है, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, आप लोगों को इसको बताना है। और इसके बाद आप लोगों को तो कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और ये कर लीजिएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को और सेट आपको 6 आने हैं, तो यानी कि 12 क्वेश्चंस तो यही हुए आप लोगों के। तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं चैप्टर में से। ठीक है, चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और आगे आप लोगों का एक नया चैप्टर आता है, निर्धनता एक चुनौती। तो आप लोगों को इस चैप्टर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और बाकी फिर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आप लोगों के। तो आप लोग बताइएगा हमको। ठीक है, और चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ से बता देते हैं एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एनआरसी क्या होता है, राष्ट्रीय काम को बदले अनाज कार्यक्रम। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको करना है और 22 भी आपको करना है। भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं और इसके बाद जे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 आता है, भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं बस, और हो सके तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप लोगों का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए।
ठीक है, तो अभी इम्पोर्टेंट है ये, आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों का लास्ट चैप्टर आता है यहाँ पे, ठीक है, भारत की खाद्य सुरक्षा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को इसमें से कोई भी आंसर्स को नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आप लोगों को जितना भी हमने बताया है आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, टाइम कम है, एक बार आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है। और जिन चैप्टर्स हमने आप लोगों को बोला है ऑब्जेक्टिव करना है, उसमें से ऑब्जेक्टिव करिएगा। जिसमें से मना किया है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करना, आप लोग उस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव मत पढ़िएगा, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को बता दिए हैं कि जिस चैप्टर में से देखिए 4 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, उस चैप्टर में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। इसके पहले आप लोगों को देखिए इस चैप्टर में से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना था, ठीक है, सिर्फ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी इसके पहले जितने भी 4 नंबर के हमने चैप्टर्स बताए उनमें से ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आने हैं, राइट। चलिए, अब आप लोगों को लिए आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।